महिलाओं को नमन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय मीनाक्षी लेखी मैम को आइए हम सब लोग जोरदार तालियों के मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैम आपके आखिरी वचन करें, आज जब सेलिब्रेशन वेरी गुड, लेट्स हैव द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर साइड। संजय रॉय जी, संजीव कुमार जी, जितेंद्र जी, डॉक्टर आइंस्टाइन जी, अभिजीत जी, रमा जी, सुधा जी, सरिता जी, नंदिनी जी एंड रेखा जी, मिस भट्ट, पूर्णिमा, आप सबसे कहीं ना कहीं मेरा बहुत परिचय रहा है और उससे भी बहुत परिचय रहा है किसी ना किसी मंच पर, क्षेत्र में, आपके कॉलेज में। तो कई बार आना जाना रहा क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को गढ़ने वाले तो उनके टीचर ही हैं। एंड ऑफ द डे पेरेंट्स के साथ तो जितना टाइम बिताते हैं वो हम सबको पता है क्योंकि हम सबके भी बच्चे हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं हमारे अपने ऊपर भी, इन्फ्लुएंसेस जो है वो अपने कॉलेज टाइम की प्रोफेसर टीचर्स की जो इन्फ्लुएंस है वो किसी और की नहीं होती। तो ये जो गढ़ने वाली बात मैम ने कही कि महिला सिर्फ नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति का प्रतीक नहीं है, क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसकी कैपेसिटी है और क्रिएशन को आगे बढ़ाने की हर तरीके से, क्योंकि वो मातृत्व का भाव जो है वो रहता है। वो मातृत्व का भाव, मैं माफी चाहूंगी पुरुषों से, पितृत्व का भाव नहीं कहा जाता। भाव मातृत्व का होता है जो पुरुषों में भी होता है। लाइक वीरता का भाव पुरुषों के जिम्मे डाल दिया गया है, तो महिलाओं में भी वीरता का भाव होता है। तो मैं तो खैर हमेशा इस डिबेट के पक्ष में हूँ कि डिबेट होनी नहीं चाहिए, इन विषयों पे कोई डिबेट नहीं है। हम सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी टाइप है और हर एक के अंदर दोनों गुण होते हैं, इंक्लूडिंग हॉर्मोन्स। साइंस के हिसाब से चला जाए तो वी ऑल पोजेस बोथ हॉर्मोन्स। किसी में कोई सप्रेस्ड होता है, कोई एक्टिव होता है, दूसरे में कोई और एक्टिव होता है, कोई और सप्रेस होता है, बट वी ऑल हैव एंड्रोजन्स of all kinds. So coming back to the theory of creation and theory of giving, nurturing, but some qualities are associated with women specifically, like giving birth to a child. No matter how feminine a man is, how kind, compassionate a man is, giving birth to a child is just not possible. वो माँ का ही जिम्मा है और बिना उसके तो सृष्टि भी नहीं चलती। And with that, I would normally laugh and joke about it that we have the glands as given to us by the God, and we all live on those hormones. So जो मातृत्व का भाव है वो उन्हीं, अगर साइंटिफिकली देखो तो उस हार्मोन की वजह से, तो वो चाहे पशु है, पक्षी है, पढ़ाई है, लिखाई है, बच्चा है, कुछ भी है, उसके प्रति वो भाव जागृत होना ही है। That is so natural. So nurturing that particular aspect of life, that's where the debate has come. The women who own half the earth and half the sky are invisible. क्यों भाई? आधी जमीन आधा आसमान तो आप ही का है, दिखते क्यों नहीं हो? नहीं दिखते, फैक्ट है, नहीं दिखते। सब काम करने के बावजूद भी नहीं दिखते। काम करते हैं, घर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, काम करके दिखते नहीं है। So to recognize those very bright women who have taken the step to give it back to the society and especially nurturing the generation the next generation which is going to lead this country. तो अभी हम सबका गोल एक सेट हो चुका है, that is making India a developed nation by 2047. 2047 तक अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हवा में तो बनने नहीं वाला। जितने challenges है, when you do a SWOT analysis, you know what are the pluses working in our favor, what are the minuses which are not in our favor, and when you do that, you come to know कि हमारे पास एक बहुत बड़ी डेमोग्राफी है जो कि आज पूरा यूरोप, चाइना सब लोग जूझ रहे हैं क्योंकि उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, तो काम करने वाले लोग ही नहीं बचे। होटल्स में सर्विस बर्बाद हो चुकी है, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, सफाई नहीं हो रही है, चीजें मैनेज नहीं हो रही है, लॉरीज खड़ी हैं, चलाने वाला कोई नहीं है, तो आप गूगल कार, ये कार, वो कार इजाद कर रहे हो और करते हो और डिप्लीट हो जाता।
your numbers will shrink again. So my point is that on one side, the demographic dividend, the youth is in our favor. But the flip side is that youth needs, the energy of that youth needs to be harnessed well. And who's going to harness it? Not the teachers. Harnessing capacity will come only from the teachers and the gurus who are going to harness that energy so that India as we dreamt and India as our ancestors dreamt can be built. मेरे पूर्वज भी वैसा ही भारत चाहते थे जैसा आज हम चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी के पूर्वज चाहते हैं, पर वो भारत बनते 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 बहुत बदलाव आए हैं. The glass, I always say, is half full. So we have achieved quite a bit in the last 10-11 years, but the half empty needs to be filled. And for filling up that gaps which exists, we all need to work together. Teachers need to put the extra effort of keeping this generation in line with the goals, training them, upgrading themselves, and taking the country forward. And the children, the youngsters who are extremely bright people, need to stay constantly grounded in touch with their culture, their value system, and India first approach. वो जब तक ये सब चीजें अलाइन नहीं होगी, 2047 का जो विकसित भारत बनाने का सपना है वो पूरा नहीं होगा. उसी विकसित भारत के सपने को आगे ले जाने वाली सभी महानुभूतियों को प्रणाम और आप सब का आशीर्वाद हम सब पर, समाज पर बना रहे ताकि आने वाली पीढ़ी को वही सशक्त आप करते रहे ताकि भारत खुद ब खुद आगे का रफ्तार पकड़े और रफ्तार से आगे बढ़े. डाटा अगर हम देखें तो उस डाटा में बहुत सारी चीजें आती हैं. मतलब आज मैं एक कॉलेज में थी, वहाँ बच्चों का यही सवाल था कि एआई की वजह से जो हम जॉब्स लूज करने वाले हैं उसका क्या और आपकी क्या प्लानिंग है. मैं कभी मेरी तो प्लानिंग है, तुम बताओ तुम्हारी क्या प्लानिंग है. क्योंकि विद सबके सब तो आजकल चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं. मगर अब उससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग और ब्लंट होंगे और जब दिमाग ब्लंट होंगे, मेरा बस चले तो आज की तारीख में गाली पड़ेगी जो कहूंगी कि फोन इंटरनेट ये वो से वो बुद्धि विकास की बजाय थोड़ा ब्लंटिंग शुरू हो गई है. We have become less smart. The smart people were people like my mother, I would say, my parents, because they would just do this and quickly count, calculate. They were so good. And we have the training, Vedic mathematics, हमारे यहाँ तो है नहीं. हमने क्यों उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया आज तक, मुझे समझ नहीं आया कि प्राइमरी क्लासेस में उसको सभी बच्चों को सिखा दो. क्यों हमें सिलेक्ट क्लासेस में बच्चों को भेजना पड़े. अफोर्डेबिलिटी, why should that be a question? Let teachers pick it up and train all the kids. All the kids. अब कर रहे हैं पक्का. मेरे को ये वाला ग्रुप ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है. मतलब I'll tell you why. One, I am biased towards books. So I always say as a lawyer and as a person who bunked a lot of classes, but I was found in library. किधर इधर उड़ रही लाइब्रेरी में अपनी मर्जी की किताबें पढ़ती थी. तो bias दो ही है लाइफ में. One is the books and the other is coffee. So these two biases I feel किसी की होनी, कुछ तो बुराई होनी चाहिए ना. थोड़ी बहुत बुराई accepted है. Otherwise, God will say, who are you competing with? But this group, I find, the stem cell, the libraries, the work they are putting in, and especially when Sanjay was talking about election, मुझे लगा मुझे इंटर्न बन जाना चाहिए इनके ग्रुप में और बताना चाहिए कि हम पॉलिटिशियन क्या क्या देखते हैं. और ठीक है, आप जितने ट्रेन नहीं होंगे, लेकिन कुछ ट्रेनिंग तो हमारी भी है. We also look at the data, we also know how to manage, we also grade booths and do all kinds of things, and we have our own input and insight into that methodology. And when I was looking at all the work that Sanjoy ji is doing, I was very interested. I said, damn, I'm very interested in lifelong learning. That's what I feel I represent. Then I'm a student, always a student. मुझे आज भी कोई बोले कि आपको language सिखा रहे हैं, कभी मैं बैठ जाऊंगी नीचे. मैं कहूँगी अच्छा सिखाइए मुझे. So when I heard Einstein ji, so I said I must learn Russian from him, and I must use all the activities. बात करनी चाहिए आपसे तो. So I'm going to take your number.
So similarly, I felt this is a very, very empowered and very interesting group because that's what people my age look up to. कि यार कोई हमको certificate नहीं चाहिए. We don't need certificates. We don't need mark sheets. But urge to learn new things exists even today. And that's what is the life force I feel, especially when children have grown up. You have a little time on your hand, you want to learn a new skill every single day. At least people like me feel very happy. But I'm grateful to all you teachers, all you excellent people who are building the next generation and preparing the next generation for the challenges which country is going to be faced with, and also the youngsters are going to be faced with. And when Sir talked about meditation, please don't take it otherwise to all the youngsters. I'm saying, I have 2 grown-up children. I always say, these practices are important, not because there is no one to hold your hand, but because none can hold your hand. Decision will always be yours, and life will always be difficult. Life is imperfect. You'll never get all the good people. But the challenge is when you come across wrong people, when you face adversity, how do you conduct yourself? And how do you deal with identity? How do you deal with the questions which life may provide you? And for that reason, having a very sensible, at the same time sensitive head, who's super conscientious and stays the right path. That is what is going to build India. And for that, meditative practices, I don't know which one, who chooses what, depending on your inner nature. Pick up one practice, some yoga, some physical activity, some meditation should be part of all curriculum. And for even the seniors, for all of us, it applies to all of us because we've also faced challenges at home, at work, on the streets, in the office, overburdened at times, no place to exit your emotions and emotional outlet, there is nothing, and you're so closed up. So under those circumstances, I think these are the practices which make India, which made India in the past, and will continue to support us. But I found some very stupid podcasts just 2 days ago. And I had this bad habit when I'm getting ready, I just switch it on and I keep doing my stuff. This person, I will not name the country, but you can guess. A country who thinks November 1st said that before pranayam and all that, this is all later period, there is this book of 14th century which talks about breathing exercise. I was like, really? तो आजकल प्रोपेगेंडा एक अजब किस्म का है. हमारी चीजें दुनिया को पसंद है, लेकिन वो अपनाने के साथ साथ झुठलाना भी सीख जाते हैं कि इनकी नहीं है, ये तो इस लायक हो ही नहीं सकते, ये तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना ही नहीं जानते, इतनी महान चीजें कैसे हो सकते हैं. ये तो 14वीं शताब्दी की एक, मैं भाषा नहीं बता रही जानबूझ के, उस किताब की है, ये भारतीयों की चीज नहीं है. तो मैं कहा यार, मेरे तो गुरु भगवान सब मरते मरते मर गए, हम सबको ये ज्ञान बांट कर और आज भी वही कर रहे हैं. लेकिन usurpation of knowledge is another challenge which is faced by India. So I think IPR regimes, research papers, advocacy for those things is very, very important. Not because we want to earn money out of it, but Indian knowledge system, as you said, you're working on it, is such an important aspect that Indian knowledge system gets to be known as Indian knowledge system because it is simply aligned with our pride, our existence as a nation, our identity as Indian people. And since all of you are doing such great work in all those directions, my best wishes to everyone. May God bless, and may we all keep serving Ma Bharati with the same zest and same energy and same enthusiasm. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, ये वो पल हैं जिनका हम सब लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. Let's salute, let's celebrate the women who have been there at the forefront of change, shaping societies, pioneering innovations, challenging norms, amongst others.
At this hour, moment that we all get together to rejoice, celebrating womanhood, honoring achievers. और आइए इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में once again मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण से मैं विनम्र अनुरोध करूंगी और मंच के उस पार क्योंकि मैं अब आपके साथ शामिल होने वाली हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर वुमेन अचीवर जो भी यहाँ पर आए, आप उनका खूब सारी तालियों के साथ जरूर आप उनको शुभकामनाएं प्रेषित करें. So inviting Khushi ji to join us here as we all get together for the splendid rewards and recognition that happen now. Khushi ji, please. Thank you so much, Mama. Now, I would like to invite Meenakshi Likhi ma'am to felicitate Professor Sanjoy Rai sir, Dean Faculty of Social Science, University of Delhi. Moving ahead, we have Mr. Abhijit Einstein. Next, we have Dr. Jitendra Kumar Singh, sir, General Secretary Pahal. Sir is very active and have been serving since 25 years. Next, we have Dr. Sanjeev Kumar, sir, Assistant Professor of SPM College, University of Delhi. Associate Professor of SPM College. He is also holding an additional post of Academic Fellow at IEEE. Sir is the Director of SHT Research Foundation. Next, we have Mr. Rajat Lamba, Manager of Finance for Esther. Strong women make strong work. Women are nation builders. Now, it's my privilege to request the academicians and stars to celebrate womanhood and come down to the stage. First up, we have Professor Rekha Saxena, Senior Professor and Head, Department of Political Science, University of Delhi. Let's go to Bhatesh. Yes. Now we have Professor Geeta Bhatt, Director, NIECW, University of Delhi. जय हो जय हो Next, we have Professor Shudha Singh,
Head Department of Hindi, University of Delhi. Next, we have Professor Monica Arora, a renowned advocate. Her work has had a profound impact. Next, we have Professor Rama Sharma, Principal, Hansraj College, University of Delhi. Sorry. Next, we have Professor Savita Roy, Principal, Daulat Ram College, University of Delhi. Next, we have Professor Vijaya Lakshmi Nanda, Principal, Miranda House, University of Delhi. Moving ahead, we have Dr. Purnima Anand, President, BRICS International Forum, and Advisor, Finance International University. वैसे मैं एक वर्ड कहना चाहूँगी सबको। आज बहुत सारे मेरी दीदियाँ कहना चाहूँगी, दौलत राम कॉलेज से, हंसराज कॉलेज और मीनाक्षी जी ने ब्रिक्स का जो एक शुरुआत किया हमने 2014 में जब बीजेपी का गवर्नमेंट शुरू में आया था, और वो इतना फला फूला और हजारों लाखों बच्चों का उसमें फ़ायदा हुआ है। हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन बहुत Now we have Dr. Vandana Siroha, Director, SIA, Ministry of Ayush. Please welcome her with a huge round of applause.
for all our herbal medicine. Yes, and I remember fighting for all this. Now we have Srimati Jaya Singh, Channel Manager, CRY. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Now we have Professor Pavitra Bharadwaj, Principal, Kamala Naidu College, University of Delhi. तालियां बजाइए जहांगीर के साथ है। जय हो जय हो जय हो। If I get going and running is fine. Yeah. So I'll get going and running. I have something else to attend to. Otherwise, I would have stayed on and on. Love to connect with all of you. With apologies. Thank you. So just the three of us. More than all girls. We are not hiding. Just joking. Come now, join us. पीछे छोटे हो गए थोड़ा। कोई बात नहीं. I